आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने लंका के ऊपर दिग्विजय विजय प्राप्त करी। तो मैं मानस के लंका कांड में से ही कुछ अद्भुत बातें आपके बीच में रख दूंगा। सुनने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल बढ़िया लगेगा। रावण बड़ा नामी पंडित रहा है, चतुर्वेदी, चारों वेद जिसको कंठस्थ थे। शायद आपको ना पता हो कि रावण की एक ऐसी बेटी थी जिसका शरीर स्वर्ण में था, इसलिए उसका नाम भी स्वर्ण जल परी के नाम से उसे जाना जाता था। रावण की इस बेटी को सुवर्ण मत्सा के नाम से भी जाना गया। तो एक बार इस रावण ने अपनी बेटी का अपमान कर दिया, तो उसी ने यह श्राप दे दिया था कि जिस लंका के ऊपर पापा जी पिताजी आप इतना घमंड करते हो, एक दिन यह सोने की लंका जल जाएगी। कभी भी बेटियों का अपमान मत कीजिए। रावण के पुण्य बहुत क्षीण हुए हैं, उसने अपनी बेटी का अपमान किया। स्वर्ण मत्सा नाम था इसका, वाल्मीकि रामायण में नाम आता है उसका। तो उस बेटी ने भी इसको अभिशप्त कर दिया था कि जिस लंका के ऊपर, स्वर्णमयी लंका के ऊपर आप किसी को कुछ समझते नहीं है, पिताजी घमंड मत कीजिएगा। उसने भी बोला था कि हरि और हर के चरण पकड़ लो, उसी में ही कल्याण है। जैसे त्रिजटा का बहुत बढ़िया सुंदर सा, त्रिजटा का बड़ा सुंदर सा भाव था, ऐसे ही स्वर्ण मत्सा जो इसकी बेटी थी, तो बताते हैं कि त्रिजटा विभीषण की कोई तो बहन कहता है, कोई बेटी कहता है, जो भी हो, लेकिन स्वर्ण मत्सा रावण की बेटी थी। इसने दशानन को अभिशप्त कर दिया था, इसने श्राप दे दिया था, और उसका कारण यह बना था रावण अपना सब कुछ खो गया, कुछ नहीं उसके ऊपर बचा। तो बेटियों का अपमान ना हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, नारी बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है। नारी इस धरती की रीढ़ की हड्डी है। तो इससे बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है कि बेटियों का आदर हो, उनका मान हो, उनका सम्मान हो। रावण बड़ा बलवान था। बताते हैं काल उसकी चारपाई पर बंधा हुआ था। इंद्र उसके घर में जल भरने को आते थे, पवन झाड़ू लगाते हैं, विधाता ब्रह्मा उसे वेद पढ़ाने के लिए आते। रावण अपने जीवन में 4 बार बड़ी जोर से पराजित हुआ। भगवान शिव के सामने ये शिव जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। जब कोई स्वामी से युद्ध करे, स्वामी को ताल ठोके, तो उसे तो पराजित होना पड़ेगा। तो एक बार यह रावण महादेव के सामने पराजित हुआ, बलि के सामने पराजित हुआ, वाली के सामने पराजित हुआ, और सहस्रबाहु अर्जुन के सामने यह परास्त हुआ। रावण में कुछ बातें भी थीं, कुछ विशेष बातें थीं उसमें, लेकिन कमियां बहुत थी। रावण का आज पुतला फूंका जाता है। एक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, मैंने बहुत पढ़ा है कि रावण का पुतला फूंकना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं है। 1848 में सबसे पहला रावण दहन रांची में हुआ था, रांची में। और दशहरा महोत्सव मनाना एक रात्रि में, एक विस्तार रूप से, ये सबसे पहले कर्नाटक में मैसूर में मनाया गया। तब से लेकर के आज तक परंपराएं ये बढ़ गई हैं, और बिल्कुल गलत नहीं है यदि रावण का पुतला दहन होता है। तो अन्यायी और अपराधियों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। यदि किसी ने अन्याय किया है, सत्य के रास्ते का चुनाव किया है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो वो गलत बिल्कुल नहीं है। यदि गलत होता तो ये आज पूरे देश में इसका विस्तार नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल परिपक्व है कि पहला रावण दहन रांची में हुआ, बहुत वर्षों पहले, बता दें 1848 की बात है। उसके बाद जो एक उत्सव मनाया गया, रात्रि को जलेबियां बांटी गईं। जलेबी क्यों बांटते हैं? जलेबी और पापड़, इसकी बड़ी महिमा अभी मैं बताऊंगा प्रसंग में, सुन लीजिएगा।
आज की बहुत नई बात है। तो दशहरा हम भारतीय सनातन संस्कृति में इसको एक मांगलिक तिथि के नाम से जोड़ा गया है। सोने की चीज़ें खरीदनी हो, वाहन के लिए बहुत बढ़िया है, कोई वाहन वगैरह खरीदना हो उसके लिए यह दिन बहुत ज़्यादा इसको बढ़िया माना गया है। विजयादशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी जाती है और इसमें विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आज जब यह रावण कैसे भी मरने में नहीं आ रहा था तो आज के ही दिन महात्मा अगस्त ने प्रभु राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाया और इसी के प्रभाव से भगवान प्रभु श्री राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बेरोजगारी खत्म होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से घर की दीवारें नहीं फटती, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। भवन मजबूत हो जाता है, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाले का हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक नहीं पड़ता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो जाती है। और मैं कहूँगा कि जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा विशेष है। जो भाई लोग बेरोजगार हैं, जिनको काम नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आज से ही आरंभ कर दें। काम में आपको सफलता मिल जाएगी। आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष है। मेरे प्रभु श्री राम जी को महात्मा अगस्त ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाया और उसके प्रभाव से प्रभु राम ने दशानन रावण को जीत करके बता दिया। और जो भी सुनाया जाए उसको आप सुनते रहिए, आनंद होगा। रात्रि को कल मैंने एक बड़ी विशेष बात कही थी। वो बात यह थी कि अमावस्या और पूर्णमासी के दिन खीर और अष्टमी के दिन हलवा हर अष्टमी को मनाइए। अष्टमी के दिन, वो मैं मत्स्य पुराण से बोला था रात, पता नहीं आप धर्म यात्रा सुन रहे हैं कि नहीं। आज भी धर्म यात्रा का कार्यक्रम होगा, इन्हीं के घर से मैं उसको लाइव टेलीकास्ट करूंगा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर या तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, उसको भी सुनिए। वर्णन किया गया है कि अष्टमी को आप हलवा देवताओं को भोग लगाते हो, विवाह के बाद भी आपकी बेटियां ससुराल में आनंद मनाती हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अमावस्या के दिन खीर का भोग देवताओं को आप लगाते हो तो उससे परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। और पूर्णिमा को भोग लगाते हो, इससे देव प्रसन्न होते हैं, घर की समृद्धि बढ़ती है। उसके मैंने कई प्रमाण दे के बातें भी की थी। तो ग्रंथों में जो ये बातें कही गई हैं वो बड़ी अभिभूत कर देने वाली हैं। आज मैं कुछ विजयादशमी के दिन कुछ बातें कर रहा हूँ। जब रावण का उद्धार हुआ तो भगवान भोलेनाथ नीलकंठ पंछी बनकर प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आए। तो ऐसा बता दे कि महादेव 2 बार नीलकंठ बने। एक तो ये आसुन आज का जो दशहरा है, और एक जब गंगाधर गंगा जी को लेकर के आए थे तब वो गंगा दशहरा पड़ता है। तो ऐसा बताते हैं कि आज नीलकंठ का भी दर्शन करने का, नीलकंठ पंछी का भी दर्शन करने का उसका भी महत्व है। और आज अश्व, घोड़े का दान, घोड़े का दर्शन, घोड़े के चरणों में दिया जलाकर रखने का भी भारी महत्व। जैसा कि वर्णन है, दशहरा को भगवान प्रभु राम की रामलीला या रामचरित्र सुनने का, राम जी की कथाएं सुनने का बड़ा महत्व है। रामलीला का दर्शन श्रवण का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगली बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दशहरे के दिन जलेबी और फाफड़ा खाने का बड़ा महात्म्य है। ये नहीं पता होगा जलेबी क्यों खाते हैं। त्रेता में जलेबी का नाम था ससकुली। त्रेता में जलेबी को ससकुली कहते थे। ऐसा बताते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री खाने का बड़ा शौक था, प्रभु श्री राम जी को ससकुली खाने का बड़ा शौक था। राम जी दूध जलेबी बहुत खाते थे। दूध जलेबी खाने के बाद जलेबी का रस गले से न चिपके तो ऊपर से फाफड़ा खाते थे। तो तब से लेकर के आज तक ये बराबर चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए आज के दिन जलेबी की बड़ी महिमा है, जलेबी खाते हैं।
दशहरा को मंदिर में झाड़ू का दान करने से धन की समृद्धि बढ़ती है। हो सके तो आज एक झाड़ू खरीद के और मंदिर में पहुंचा देना। और आनंद की बात ये कह रहा हूं मैं, दो चीजें मंगलवार को खरीदने में बहुत शोभा है, एक है झाड़ू और एक है दवाई, औषधि। तो दशहरे के दिन झाड़ू किसी मंदिर में दान करने से घर में धन की वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन है। इस दिन 10 वस्तुओं का दान करके व्यक्ति अपने जीवन में बरकत प्राप्त कर लेता है। दशहरे के दिन 10 चीज़ों का वो दान करके वह बरकत प्राप्त कर लेता है। दशहरे के दिन समी के वृक्ष लगाने का भारी महात्म्य है। जैसे आंवला नवमी के दिन आंवले का पेड़ लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा उसको विशेष माना गया है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो गोपाल अष्टमी के दूसरे दिन जो पड़ती है उसको आंवला नवमी के ही नाम से ज़्यादा जानते हैं। वो दिन पुण्य अक्षय हो जाते हैं, इसलिए उसको अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन आंवला लगाने की बड़ी महिमा है। यदि आपको ना पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन समी के पेड़ लगाने का भारी माध्यम है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सरसों के तेल का दिया यदि दशहरे वाले दिन समी वृक्ष के नीचे जला करके 10 दिए जला करके रखे जाएं तो व्यक्ति के ऊपर झूठा केस, मुकदमा, उसकी ज़मीन, मकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। 10 दिए समी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के संध्या काल में, रात्रि के काल में ये दिए जला करके समी के वृक्ष के नीचे 10 दीपक जला करके रखे जाते हैं। इससे कोर्ट कचहरियों से और तमाम ऐसी अड़चनों से यह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले नारियल और जनेऊ दोनों समर्पित कर दिए जाएं और जलेबी का भोग लगाया जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है। एक बार ये बात फिर रिपीट करूंगा, पीला वस्त्र, एक नारियल रखिए, उसको जनेऊ से बांधिए ऊपर से, और वह नारियल राम जी के चरणों में समर्पित कर दें। और मिष्ठान, कोई मिष्ठान में जब राम जी को जलेबी पसंद है तो जलेबी का ही लगा दीजिए ना भोग। इससे व्यापार में समृद्धि होगी, वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा। रावण विजय की कथा सुनने से या सुंदरकांड का पाठ करने से मर्गी का रोग ठीक हो जाता है, दौड़े का रोग ठीक हो जाता है। मानसिक बीमारी, जिन्हें रात्रि को टैबलेट लेकर के नींद भी नहीं आती है, मानसिक बीमारी समाप्त हो जाती है भगवान प्रभु राम जी की विजय रथ यात्रा सुनने से, राम की विजय गाथा सुनने से मस्तिष्क मजबूत हो जाता है। क्या बड़ी बात कही गई है, मस्तिष्क के रोग दूर हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि दशहरे के दिन पानी में फिटकरी डाल करके पूरे घर में पोंछा लगाया जाए तो आज का स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है दशहरे का। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, परिवार के लोगों का चिड़चिड़ापन, ये सब बाहर हो जाता है। ये कोई जादू टोने टोटके नहीं है, ये महापुरुषों ने इसको सिद्ध करके देखा है। इस बात को एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा। दशहरे के दिन पानी में फिटकरी डालिए, उससे घर की धुलाई कीजिए या पोंछा लगाइए, जैसे मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा, घर के झगड़े दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है फिटकरी, और इसको पानी में डाल करके पोंछा जाती है घर की, तो इससे घर के लोगों के बुद्धि के ऊपर बड़ा असर होता है। फिटकरी को तो आयुर्वेद में बड़ा दिव्य माना गया है। फिटकरी से जादू टोने टोटके ये सब चीज़ें आसपास तक नहीं रहती। आज के दिन को स्वयं सिद्धि योग के नाम से जोड़ा गया है, इसलिए आज के दिन को बहुत विशेष माना गया। लोग तो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके सुंदरकांड सिद्ध हो जाता है। इसलिए इसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इसको दशहरे को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया। तो आज का दिन पूजा पाठ के लिए, आराधना के लिए बहुत ज़्यादा दिव्य माना गया है।
आइए मैं थोड़ा मानस के लंका कांड से प्रभु राम जी की जो दिग्विजय यात्रा हुई है, राम जी को विजय मिली है, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक राम का जीवन जीता है और एक रावण का जीवन जीता है। दो तरह के लोग आज भी मिल जाएंगे। जो असत्य का आचरण करता है, असत्य के पथ पर चलता है, उसका जीवन रावण का जीवन है। और जिसने सत्य के मार्ग का चुनाव किया है, उसका जो जीवन है वह प्रभु राम का जीवन है। तो इन दोनों में आप अंतर देखेंगे। रावण ने असत्य के मार्ग का चुनाव किया, परिणाम यह निकले कि रावण के सगे भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया। राम जी ने सत्य के मार्ग का चुनाव किया तो उसका परिणाम यह एहसासित हुआ कि बंदर भालू भी प्रभु राम के सहायक बन गए। सीधी सी बात है, अधर्म और अन्याय का साथ दोगे तो अपने सब हमें छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। यदि सत्य के मार्ग का चुनाव किया है तो संसार का हर जीव आपका सहयोगी बन जाएगा। इसलिए आज यह संकल्प लिया जाए कि हम असत्य के मार्ग का चुनाव नहीं करेंगे।